को बिहार के करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला प्रश्न मैंने लिया है ये है, बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय के संचालन के लिए, ये जो निदेशालय है कौन सा, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय, इसके संचालन के लिए कितने अधिकारी और कर्मचारियों के पदों की मंजूरी दी गई है। तो कितने अधिकारी और कर्मचारी की दोस्तों, तो ये होगा आंसर 446। अब थोड़ा सा हम लोग व्याख्या के साथ इसका आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पर चलते हैं। देखिए, राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा निदेशालय के लिए 446 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें से जो 26 पद हैं वो निदेशालय स्तर के हैं और 420 पद ऐसा है जो क्षेत्रीय कार्यालय के लिए हैं। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी बिहार के करंट अफेयर्स का ही सेक्शन है और मैं अगला जो भी वीडियो अब आएगा आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा, और जो मेरा पेड ग्रुप है उसमें सारे पीडीएफ जाएंगे। और करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है बीपीएससी और सीडीपीओ वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में मैं उसका कमेंट जो है वो पिन भी कर दूंगी। तो वहां से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से जो बीपीएससी वाला है, तो वहां पर इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। देखिए, बिहार में नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। तो नई टेक्सटाइल नीति जो है इसके तहत बिहार का राज्य को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है, तो राज्य को 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखते हैं। कितने कैटेगरी में दोस्तों, तो इसको 4 कैटेगरी में बांट करके क्या किया जाएगा, तो इनके लिए सभी कैटेगरी के लिए रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उनके लिए रियायत की दी गई जाएगी, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसके अलावा लैंड कन्वर्सन से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी, कौशल विकास और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में भी रियायत जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। किसके अंतर्गत, तो नई जो बिहार की जो नई टेक्सटाइल नीति बनी है उसके तहत। अगला प्रश्न है कि बिहार ने नेपाल के साथ, नेपाल जो है देखिए जैसे कि ये बिहार है और बिहार का ये उत्तर का जो भाग है जो दक्षिण उत्तर के साथ सीमा साझा करता है बिहार, वो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ इनका समझौता हुआ, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। देखिए, तो बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए, जब बारिश का मौसम आए उसके लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है। तो कितने मेगावाट बिजली जो है वो आदान प्रदान करेगा और ये किस समय में, तो ये बरसात के समय में दोस्तों। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 250 मेगावाट। कितना, तो 250 मेगावाट। क्या है ये डील, चलिए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। और कितना मेगावाट बिजली जो है वो बिहार नेपाल को देता है, अब इसको भी हम लोग चलिए डिटेल में जानेंगे। देखिए, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए, जब बारिश का मौसम आए उसके लिए 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान पर समझौता किया है। और वर्तमान में बिहार से नेपाल को 850 जो मेगावाट बिजली है वो मिल रही है। तो बिहार जो है वो नेपाल को कितना बिजली दे रहा है, तो 850 मेगावाट बिजली जो है ऑलरेडी बिहार जो है वो किसको दे रहा है, नेपाल को। और एक नया डील हुआ है जिसमें बरसात के दिनों में 250 मेगावाट बिजली का आदान प्रदान होगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार के लिए, बिहार करंट अफेयर्स के लिए, कि महिला कमांडो की फौज यहां पर तैयार हो रही है बिहार में। पूरे भारत में अभी आपको बताना है कि महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा स्थान रखता है, कौन सा राज्य बना है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला जो बिहार है वो देश का पहला राज्य बना है जो महिला कमांडो की फौज तैयार कर रहा है। अब चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने, इसका डिटेल हम लोग जानते हैं। देखिए, अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों जिसने महिला कमांडो की टीम तैयार कर ली है। क्या, तो इन्होंने महिला कमांडो की एक टीम तैयार की है, जो कि ये महिला कमांडो की टीम जो है ये महाराष्ट्र से कमांडो की ट्रेनिंग को पूरी करके और जल्द ही ये क्या आ जाएंगी, ये बिहार आ जाएंगी। और ये क्या काम करने वाली है महिला कमांडो की टीम, तो इन्हें आतंकियों और संगठित अपराध से मुकाबले के साथ साथ वीवीआईपी की जो सुरक्षा होगी उसके मद्देनजर इसको तैयार किया गया है। महिला कमांडो की टीम जो है वो बिहार आने वाली है महाराष्ट्र से ट्रेनिंग लेकर के। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में पहला स्थान बिहार ऐसा रखता है जिसने महिला कमांडो की फौज जो है वो तैयार कर ली है। अब अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ ये इंटरेस्ट
इंटरेस्ट हट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है। देखिए, बिहार में इथेनॉल के उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गन्ना जो है वो, उससे इथेनॉल जो है वो तैयार किया जाता है, और गन्ना का उत्पादन बिहार में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो इसी कारण से बिहार में इथेनॉल के उत्पादन का बहुत ज्यादा संभावना को देखते हुए बिहार का कोटा तय कर दिया गया है इथेनॉल का उत्पादन। और कितना किया गया है, तो 18.5 करोड़ टन। क्या है ये मामला, चलिए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए, भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का जो कोटा है वो 14 करोड़ टन से बढ़ा दिया गया है। अब इसका कोटा 14 करोड़ टन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 18.5 करोड़ टन कर दिया गया है। और झारखंड का कोटा कितना है, तो 18 करोड़ टन है इस इथेनॉल के मामले में, जबकि मक्का के उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी इससे काफी कम है। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा जो इथेनॉल से संबंधित हो और बिहार में इसकी संभावना है इथेनॉल उत्पादन की। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है। 17 सितंबर को 2021 को टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का जो स्थान रहा है दोस्तों, ये पहला स्थान रहा है, बिहार इसमें पहले स्थान पे आया है। तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कैसे बिहार जो है ये पहले स्थान पर आया है। देखिए, कोरोना टीकाकरण महाअभियान, बिहार का देश में पहला स्थान रहा है इस अभियान में, क्योंकि इसके तहत बिहार में कितना टीकाकरण किया गया दोस्तों, तो ये था 33,09,685 व्यक्तियों को कोरोना का टीका दिया गया। क्या किया गया, कोरोना का टीका इनको दिया गया। राज्य में सबसे अधिक टीके 2,38,166 ये कहां पर दिया गया, तो पूर्वी चंपारण में। और राज्य में भी सबसे अधिक टीका कहां दिया गया है, तो ये पूर्वी चंपारण के भाग में। और बिहार जो है पूरे भारत में सबसे अधिक टीकाकरण किया है। कितना के तहत, कितना 33,09,685 व्यक्तियों को यहाँ पर टीकाकरण हुआ है। नहीं, माफ कीजिएगा, 33 लाख करोड़ मैं बोल दी गलती से, 33,09,685। क्लियर है। तो अब देखिए दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, तो दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा है, और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का है, और पहले स्थान पे क्या है, तो पहले स्थान पे बिहार है, दूसरे स्थान पे क्या है, तो ये है कर्नाटक, और तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ये आप याद रखिएगा। और बिहार का चूंकि पहला स्थान है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए मुख्यमंत्री है बिहार के कौन, तो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में, पटना का जो गांधी मैदान है वहां पर कितनी बार झंडा फहरा करके बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो कितनी बार उन्होंने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने झंडा फहराया, और जो रिकॉर्ड टूटा है किसका, तो श्री कृष्ण जो है उनका रिकॉर्ड टूटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे जहां तक याद है, मैं भी भूल रही हूँ, 15 ही होगा जी, बिल्कुल 15 बार इन्होंने झंडा फहराया है गांधी मैदान में। और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम से था, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे जिनका नाम है कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम पे रिकॉर्ड था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसके नाम पे हो गया, तो नीतीश कुमार के। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए 15 अगस्त 2021 का डेट, 15 अगस्त 2000 स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने झंडा फहराया है। बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे रहे, मतलब बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने वर्ष 1950 में राज्य की सत्ता को संभाला था, और उसके बाद से श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रीमियर हुआ करते थे, और उस समय में प्रीमियर का दर्जा मुख्यमंत्री के समकक्ष हुआ करता था। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री और प्रीमियर रहते हुए कुल मिलाकर के श्री कृष्ण सिंह ने 14 बार झंडा फहराया था। प्रीमियर और मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने 14 बार झंडा फहराया। और इस सूची में तीसरे स्थान पे राबड़ी देवी का है। जैसे कि पहला स्थान अब किसका आ गया, नीतीश कुमार का, फिर उसके बाद श्री कृष्ण का, अब श्री कृष्ण सिंह का, फिर उसके बाद अब तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये राबड़ी देवी है, जो बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं और पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, राबड़ी देवी। तो ये चौथे स्थान पे लालू प्रसाद यादव और 5वें स्थान पे जगन्नाथ मिश्र का नाम है।
तो ये हो गया अलग। अब अगला प्रश्न है, ये भी बिहार के करंट अफेयर्स है दोस्तों। देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है कि कितना महाविद्यालय जो है खुलेगा, किसके अधीन? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर है। 3 महाविद्यालय जो है वो खोले जाएंगे। चलिए, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? दिख ही रहा होगा। देखिए, मैं भी रिकॉर्डेड क्लासेस ये दे रही हूँ, लाइव नहीं ले पा रही है क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, तो मैंने सोचा कि अब चलिए क्लास किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लास कंटिन्यूअस होनी चाहिए। आपको मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो लाइव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान नहीं रखता है, समझना और कंटेंट आपको चाहिए होगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद, जब झंडोत्तोलन हुआ इसके बाद 3 सौगातों की इन्होंने घोषणा की। और इसमें कौन कौन सा सौगात था? तो पहला सबौर। सबौर कहाँ है? तो भागलपुर में है। यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय है। तो सबौर भागलपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। दूसरा भोजपुर आरा में नया कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। और तीसरा पटना के मीठापुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की इन्होंने घोषणा कर दी है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। ये सेकंड आज का क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9th नंबर का। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का संचालन कौन कर रहा है? तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का संचालन कौन कर रहा है? तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार कौन कर रहा है दोस्तों इसका संचालन? आप सभी को पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसका संचालन कौन कर रहा है? तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखें। अभी पंचायत चुनाव जो है वो चल भी रहे हैं, जिस कारण से बीपीएससी का एग्जाम का डेट भी जो थोड़ा सा डिले हुआ। अब देखिए, बिहार सीडीपीओ वाला भी एग्जाम जो है वो जो जनवरी में होने वाला है, संभावना है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। ठीक है, तो संविधान के 2 अनुच्छेद, जो कि पहला अनुच्छेद कौन सा है? 243 का के और दूसरा अनुच्छेद 243 का जेड, इनके द्वारा संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किया जाता है। इसी अनुच्छेद के तहत जो चुनाव होगा इसका अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संचालन किया जाएगा। और जो राज्य चुनाव आयोग है इसके द्वारा इसका किया जा रहा है संचालन। चलिए, अब हम लोग अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का वो देखते हैं। निम्न में से किस पद के लिए पंचायत 2021 का चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मत पत्र से कराया जाएगा? कौन से पद के लिए आपको बताना है? किस पद के लिए पंचायत 2021 का चुनाव ईवीएम से नहीं किया जाएगा, मत पत्र से कराया जाएगा? तो सरपंच के लिए, पंचायत के सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए, या फिर पंचायत समिति के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, सरपंच का जो चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं कराया जाएगा। किससे कराया जाएगा? मत पत्र से कराया जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, क्या है ये मामला पूरा जो बिहार के करंट अफेयर संबंधी से। देखिए, ग्राम पंचायत के 4 पद हैं। तो ग्राम पंचायत का 4 पद होता है, वो कौन कौन सा है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का सदस्य जो वार्ड मेंबर होते हैं वो, ग्राम पंचायत का मुखिया दूसरा, ये ग्राम पंचायत का मुखिया दूसरा, तीसरा है पंचायत समिति के सदस्य, और चौथा जिसको जिला परिषद सदस्य भी और जिला परिषद सदस्य, इनका निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर है? तो इन सभी का जो चुनाव होगा तो वो किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ईवीएम मशीन के द्वारा किया जाएगा। अब पहले एक बार और मैं रीड कर देती हूँ कौन कौन से 4 पद हैं। तो ग्राम पंचायत का सदस्य जिसको वार्ड मेंबर कहते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य, इन सब का निर्वाचन ईवीएम के द्वारा कराया जाएगा। और ग्राम कचहरी के 2 पद कौन कौन से? तो एक पंच है और एक दूसरा है सरपंच। इन अगर पंच का अगर निर्वाचन करना है या सरपंच का करना है तो इसके लिए मत पत्र से इसका करवाया जाएगा। मत पत्र बहुत पहले ये चीज प्रचलन में था और फिर अब भी इसको लाया गया है। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है कल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, और प्रतिदिन अब आपको क्लास मिला करेगा। हो सकता है सुबह में क्लास आपको मिल जाए, जैसे मुझे समय मिलती है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी, और कोशिश करूंगी कि सुबह सुबह ये सारी क्लासेस हो जाया करें, तो सुबह में आपको क्लासेस मिल जाया करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और कल से सुबह से क्लास का वेट कीजिएगा। तो मुझे बस इतना ही, आज की क्लास में बस मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।